जब माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तप कर रही थी, तब माता पार्वती के कठिन तप को देखकर देवताओं से रहा नहीं गया। फिर सभी देवताओं ने भगवान शिव से माता पार्वती की मनोकामना जल्दी से पूरी करने की प्रार्थना की। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने हेतु सप्तर्षियों को पृथ्वी पर भेजा। पृथ्वी पर पहुंचकर सप्तर्षियों ने माता पार्वती के सामने भगवान शिव के कई अवगुण गिनाए, परंतु माता पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रही और उन्होंने सप्तर्षियों से कहा कि लाख अवगुणों के बावजूद भी मैं भगवान शिव से ही विवाह करूंगी। जिसके बाद भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी, जहां माता पार्वती तप कर रही थी। भगवान शिव वहां प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान देकर गायब हो गए। इतने में ही जहां माता पार्वती तप कर रही थी, वहीं पास के तालाब में एक मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया। बालक जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। माता पार्वती उस बालक की चीख सुनकर उस तालाब के पास पहुंची और उन्होंने देखा कि मगरमच्छ बालक को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। माता पार्वती ने मगरमच्छ से कहा कि हे मगरमच्छ, इस बालक को छोड़ दो। तब मगरमच्छ बोला, हे देवी, दिन के छठे पहर में जो कुछ मुझे खाने को मिलता है उसे मैं अपना आहार समझकर खा लेता हूँ। ब्रह्मदेव ने आज इस बालक को दिन के छठे पहर में मेरे भोजन के रूप में भेजा है, तो मैं इसे क्यों छोड़ दूं? माता पार्वती ने मगरमच्छ से विनती करते हुए कहा कि तुम इसे छोड़ दो, बदले में जो कुछ तुम्हें चाहिए वह मैं ला कर दूंगी। माता पार्वती की बात सुनकर मगरमच्छ बोला, हे देवी, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके भगवान शिव से जो वरदान मांगा है, यदि उसका फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। यह सुन पार्वती तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का संपूर्ण फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, परंतु तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने उन्हें समझाया, सोच लो देवी, कहीं जोश में आकर हजारों वर्षों तक किए गए असंभव तप का फल इस बालक के प्राण बचाने में व्यर्थ चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा वचन पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, परंतु तुम इस बालक को छोड़ दो। माता पार्वती ने अपने तप का दान करने का संकल्प किया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का शरीर तप से चमकने लगी। तब मगरमच्छ बोला, देवी देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी इस एक अनजान बालक के लिए लुटा दी है। चाहो तो अभी भी अपनी भूल सुधार सकती हो, एक मौका और दे देता हूँ। पार्वती जी ने कहा, मगरमच्छ, तप तो मैं फिर कर सकती हूँ, परंतु इस बालक को यदि तुम निगल जाते तो इसका जीवन वापस मिल पाना असंभव था। देखते ही देखते वह बालक एवं मगरमच्छ दोनों अदृश्य हो गए। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया, अब फिर से तप आरंभ करती हूँ। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और बोले कि हे पार्वती, भला आप क्यों तप कर रही हो? इस पर माता पार्वती बोली, हे प्रभु, मैंने अपना तप का फल दान कर दिया है। आपको पति के रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही तप करूंगी और आपको तप से प्रसन्न करूंगी। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा मनन प्राणियों में अपने सुख दुख का अनुभव करता हो या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ, अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं मुझे। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी हुई। कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट करके हमें जरूर बताना। धन्यवाद।